हेलो, नमस्ते। भगवद गीता सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हम सेकंड अध्याय का श्लोक देखेंगे, 37वां श्लोक, जहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं, कर्म के बारे में। भगवान बताना चाह रहे हैं किस तरह से अर्जुन की अभी बहुत जो मन की स्थिति है वो बहुत विचलित है, बहुत डरे हुए हैं कि युद्ध करें या ना करें, और वो चीज़ों से भाग रहे हैं, ठीक है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। तो आज भगवान अर्जुन को किस बारे में बता रहे हैं कि हमें जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं, ठीक है? कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में वो उनको क्या 2 ऑप्शंस बताने जा रहे हैं इस 37वें श्लोक से। तो आइए जानते हैं। भगवान कह रहे हैं, हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं कि या तो जब तुम युद्ध करोगे, क्योंकि वो युद्ध से ही भाग रहे हैं, ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि युद्ध करने से कोई लाभ तो होगा ही नहीं, मैं अपनों को ही हत्या करूँगा और उसका मुझे पाप लगेगा। लेकिन भगवान यहाँ पर 2 ऑप्शंस उनको बोल रहे हैं कि या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, ठीक है? या तो तुम युद्ध करोगे तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, और अगर तुम जीत गए तो भी तुम्हें पृथ्वी पर साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए दृढ़ संकल्प करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, ठीक है? तो भगवान यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस जो बैटल फील्ड की सिचुएशन है, यहाँ पर जो बैटल फील्ड पे उतरने की सिचुएशन है, उसमें भगवान उनको 2 ऑप्शन बता रहे हैं कि या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम जो है इस पृथ्वी पर साम्राज्य को जीत लोगे। इसी तरीके से देखिए हमारी लाइफ में भी किस तरीके से सिचुएशंस आती हैं, और ये एक ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन देखिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम हमेशा चेंज से बचते हैं, ठीक है? कोई भी एक ऐसा हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ जब आता है, जब यूनिवर्स हमें चाहता है कि हम अपनी लाइफ में इवॉल्व हों, ग्रो हों, हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें, तो उस समय क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ अ जॉब, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा जिसमें हमें एक इमोशनली हमें थोड़ा-सा डेंजर फ़ील होता है, इमोशनली अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं, या फिर कभी भी हमें कोई नई चीज़ शुरू करनी होती है, तो हम कहीं न कहीं चेंज से बचते हैं, चेंज को रेज़िस्ट करते हैं। उस समय हम भागने की कोशिश करते हैं, हम या तो फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, या फिर हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम उससे भाग जाएँ, बच जाएँ। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। जितना ज़्यादा हम परिवर्तन को एक्सेप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, एम्ब्रेस कर लेंगे, उतना ही ईज़ी हमारे लिए हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज तो आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो कोई जॉब में आपको जाना हो, कहीं आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक नया कल्चर के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ना होगा, ठीक है? तो मतलब ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पर विलिंगली हम चाहते हैं कि हाँ, हम चेंज हों, और कभी-कभी अनविलिंगली यूनिवर्स हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस रख देता है जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित ही होता है, लेकिन हम उससे बचते हैं। जैसे मैंने कहा, लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, ब्रेकअप, कुछ भी ऐसा जो आपको इमोशनली अनकंफर्टेबल कर देता है, मेंटली अनकंफर्टेबल कर देता है, और हमें ऐसी स्थिति में हम भागने की कोशिश करते हैं। या तो हम उस इंसान के पीछे भागेंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे कंट्रोल करेंगे, किसी तरीके से वो इंसान वापस हमारी लाइफ में आ जाए, जो कंफर्ट ज़ोन में हम रह रहे थे हमें वो ही वापस मिल जाए। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हो। जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स हमारे सामने उस समय सिर्फ़ एक ऑप्शन रखता है कि आप आगे बढ़िए, एंड आप क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ो, और आपके सामने यही होता है कि या तो आप कुछ भी करोगे अपनी लाइफ में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपके पास उसी तरीके से 2 ऑप्शन रखे जाते हैं कि आप तो या तो आप
फेल हो जाएँगे अगर कोई भी एफ़र्ट्स करेंगे, या फिर आप पास हो जाएँगे। यहीं पे ही श्री कृष्ण भी अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे या फिर तुम अपना साम्राज्य हासिल कर लोगे। तो इसी तरीके से या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर वी फेल और आइदर वी पास, ठीक है? तो लेकिन हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ़ियर ऑफ फेलियर से डरते रहेंगे, अगर हम सोचेंगे अरे ये पर्सन वापस से मेरी लाइफ़ में आ जाए, फिर से सब कुछ चीज़ें वैसी ही हो जाएँ मेरी लाइफ़ में जैसे पहले थी, तो ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन वापस ही हो जाए। येस, यू कैन डू एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, आइदर यू विल पास और आइदर यू विल फेल, ठीक है? लेकिन उस चीज़ से हमें आउटकम निकाल लेना कि हाँ, अगर मुझे यही मिलेगा तो ही मैं ये चीज़ करूँगी। तो वहाँ आप कहीं न कहीं पूरी तरीके से ना तो खुद पे भरोसा कर रहे हैं, ना यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ लेसन सीखने को मिला होगा और आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। धन्यवाद। राधे, राधे।